Dear students, today we are going to study about class 8 social science geography lesson number 4 एग्रीकल्चर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर यानी कृषि के बारे में स्टडी करेंगे। Now we discuss about this transformation from a plant to a finished product involves three types of economic activities. These are primary, secondary and tertiary activities. पौधों से परिष्कृत उत्पादक तक के रूपांतरण में तीन प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती हैं। ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय प्रकार की क्रियाएं हैं। नाउ वी डिस्कस एट फर्स्ट द प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी activities include all those connected with extraction and production of natural resources. Agriculture, fishing and gathering are good examples. प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्करण से है। एग्रीकल्चर, कृषि, फिशिंग, मत्स्य पालन, मत्स्य एंड गैदरिंग आर गुड एग्जाम्पल्स, और संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण हैं। सेकेंडरी activities are concerned with the processing of these resources, manufacturing of steel, baking of bread, and weaving of cloth are examples of this activity. द्वितीय प्रकार की जो क्रियाएं हैं उन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित हैं, जिसमें इस्पात विनिर्माण, डबर रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। टेरिटरी एक्टिविटीज प्रोवाइड support to the primary and secondary sectors through service, transport, trade, banking, insurance, and advertising are examples of territory activities. इसी तरह से तृतीय प्रकार की जो क्रियाएं हैं वह प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्य द्वारा सहयोग प्रदान करती हैं। यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन तृतीय प्रकार के उदाहरण हैं। Agriculture is a primary activity. It includes growing crops, fruits, vegetables, flowers, and rearing of livestock. In the world, 50%
of persons are engaged in agriculture activities. Two-thirds of India's population is still dependent on agriculture. कृषि एक प्राथमिक क्रिया है फसलों, फलों, सब्जियों, फलों को उगाना, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल and climate are vital for agriculture activity. The land on which the crops are grown is known as arable land. In the that agriculture activity is concentrated in those regions of the world where suitable factors for the growing of crops exist. Favorable topography of soil and climates. अनुकूलित स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं, भूमिगत भूमि, कृषिगत भूमि यानी इसको अरेबल लैंड यानी कृषिगत भूमि कहा जाता है। कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित हैं जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान हैं। Now we understand the agriculture, sericulture, pisciculture, viticulture and हॉर्टिकल्चर। हम एग्रीकल्चर कृषि के बारे में, सेरिकल्चर रेशम उत्पादन, पिशिकल्चर मत्स्य पालन, विटिकल्चर द्राक्षा कृषि और हॉर्टिकल्चर उद्यान कृषि के बारे में भी स्टडी करेंगे, इनको समझेंगे। एग्रीकल्चर द साइंस and art of cultivation on the soil, raising crops and rearing livestock. It is also called farming. मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। इसे खेती भी कहते हैं। सेरिकल्चर रेशम उत्पादन, कॉमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स, इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर। रेशम के कीटों का वाणिज्य पालन, यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है, उसकी आय में वृद्धि कर सकता है। पिशिकल्चर मत्स्य पालन, ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन।
किया जाता है। विटीकल्चर कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों की खेती होती है। हॉर्टिकल्चर ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स फॉर कॉमर्शियल यूज। वाणिज्य उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना हॉर्टिकल्चर कहलाता है। फार्म सिस्टम, कृषि तंत्र क्या है? एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड at as a system. The important inputs are seed, fertilizer, machinery, and labor. कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक हैं। Some of the operations involved are pulling, sowing, irrigation, weeding and harvesting. यहाँ पर जुताई, बुवाई, सिंचाई, निराई और कटाई इसकी कुछ संक्रियाएं हैं। The outputs from the system include crops, wool, dairy, and poultry products. इस यंत्र के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुटकुट उत्पादन आते हैं। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कृषि के प्रकार क्या हैं? फार्मिंग इज प्रैक्टिसाइज्ड इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड। विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। डिपेंडिंग अपॉन द ज्योग्राफिकल कंडीशन, डिमांड ऑफ प्रोडक्शन, लेबर and level of technology, farming can be classified into two main types. भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के स्तर के आधार पर कृषि दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है। These are subsistence farming and commercial farming. एक निर्वाह कृषि और दूसरी वाणिज्यिक कृषि। Subsistence farming. Now we discuss about this topic. Subsistence farming. हम निर्वाह कृषि के बारे में करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिसाइज्ड टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। ट्रेडिशनली low levels of technology and household labor are used to produce on small output. परंपरागत तरीके से अगर देखा जाए तो पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है निर्वाह कृषि में। Subsistence farming can be further classified as intensive subsistence and primitive subsistence farming.
जो निर्वाह कृषि है उस निर्वाह कृषि को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक आदिम निर्वाह कृषि में वर्गित इसको किया जाता है और एक गहन निर्वाह कृषि। In intensive subsistence agriculture, the farmer cultivates a small plot of land using simple tools and more labor. Climates with large number of days with sunshine and fertile soils permit growing of more than one crop annually on the same plot. Rice is the main crop. Other crops include wheat, maize, pulses, and oilseeds. Intensive subsistence agriculture is prevalent in the thickly populated areas of the monsoon regions of South, Southeast and East Asia. जो गहन निर्वाह कृषि है उसमें किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों में युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। चावल मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल हैं। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी, दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। The next time we discuss about the primitive subsistence farming। अगले वीडियो के माध्यम से हम आदिम निर्वाह कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे।